तो यहाँ पर भारतीय रेसलर का दल रवाना हो चुका है, लेकिन बिना योगेश्वर और सुशील जी के। यहाँ पर हम बात करेंगे कोच महासिंह जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। महासिंह जी, आपका स्वागत है खबरें अभी तक में। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये टूर्नामेंट है कोलोराडो स्प्रिंग टूर्नामेंट, जिसमें कि अभी यहाँ पर सुशील जी और योगेश्वर जी नहीं गए हैं, तो सबसे पहले बताइए कि टूर्नामेंट किस तरीके का है। देखिए, ये टूर्नामेंट जो आपका होता है कोलोराडो स्प्रिंग्स में, ये डेव स्लूज टूर्नामेंट है और ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता है जी। ये अच्छे कंपटीशन होता है, इसमें कई कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और हमारे 8 पहलवानों का दल फ्री स्टाइल का ग्रीको रोमन लड़कियों की ये टीम गई है। अलग अलग फ्री स्टाइल की लड़के हैं, उनके तो मैं सबको बता दूंगा आपको जी। और ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता है जी। और इसमें क्या है कि एक्सपोजर के रूप में और कोलोराडो स्प्रिंग्स वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जगह है जी, जहाँ ट्रेनिंग का अच्छा सेंटर है, बढ़िया टूर्नामेंट होता है, अच्छी ट्रेनिंग होती है, वहाँ अच्छा कंपटीशन मिलता है जी। जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने बताया कि हमारा भारतीय दल गया है, लेकिन यहाँ पे योगेश्वर और सुशील के बिना ही यहाँ पर पहलवान गए हैं, लेकिन उन पहलवानों में अमित दहिया है, अमित धनखड़ है, बजरंग है, तो ये काफी अच्छे पहलवान हमारे साथ उभर कर आए हैं। क्या कुछ संभावनाएं आप देखते हैं इन पहलवानों की? देखिए, ये टूर्नामेंट जो होता है, इसमें जो हमारे 57 किलो में अमित गया है, इससे 55 किलो का बढ़िया लड़का, तो अब जो नए वजन जो चेंज हो गए हैं उसमें 57 में अमित है, इससे बड़ी उम्मीद है। 60 किलो में संदीप तोमर है और 65 किलो में बजरंग है जी, और 70 किलो में अमित धनखड़ है। ये जो नीचे के वजन है ना, इनमें अच्छा कंपटीशन, इनसे बड़ी हमें होप है जी। और 74 किलो में परवीन राणा है और 85 किलो में पवन है और 97 में सत्यवर्त है और ऊपर रोहित पटेल है जी। ये जो दल गया है, इसमें हमें जो 74 किलो तक के बच्चे हैं ना, इनसे काफी उम्मीद है। ये बड़े अच्छे टैलेंटेड है, नए बच्चे उभर करके आए हैं जी। तो बढ़िया टूर्नामेंट होता है ये जी। तो टीम इंडिया यहाँ पर इंडिया के पहलवान अगर बात करें तो इंडिया के पहलवान पहले भी सर इस टूर्नामेंट में पदक ले चुके हैं। अब यहाँ पर संभावना है, क्योंकि आपने बता दी है कि हमारे पहलवान काफी अच्छे हैं जो इस टूर्नामेंट के लिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपसे जानना चाहूँ कि टफ कंपटीशन रहने वाला है, लेकिन बिना योगेश्वर और सुशील के कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सीनियर प्लेयर अगर उनके साथ नहीं है तो कुछ उनके ऊपर दबाव देखा जा सकता है क्या? देखिए, कंपटीशन में कविता जी, हर कंपटीशन में हर पहलवान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है जी। और जैसे मान लो योगेश्वर दत्त सुशील नहीं गए, उनके कुछ कारण रहे हैं कि उसकी योगेश्वर दत्त की तो एग्जाम है और वो अभी फादर बना तो वो बच्चों के साथ रहना चाहता है जी। उसकी कुछ घरेलू परिस्थितियां हैं। लेकिन जो लड़के हैं, उनके जो सेकंड कैटेगरी के लड़के हैं, जैसे अमित धनखड़ है जी, और जो अमित है और वो दूसरा बजरंग है, ये सेकंड कैटेगरी के बहुत बढ़िया लड़के, अच्छे कंपटीशन है इनके। एशिया में भी, एशिया चैंपियनशिप में भी गोल्ड आए हैं जी। तो बहुत बेस्ट कंपटीशन ये देंगे। और पहले भी हमारे इस टूर्नामेंट में कई पहलवानों के मेडल आए हैं। पहले राजीव तोमर का इसमें ब्रोंज मेडल था, योगेश्वर दत्त का भी ब्रोंज आया था, कई पहलवानों के इसमें मेडल थे। तो ऐसी बात नहीं है कि अच्छा कंपटीशन है और इस कंपटीशन से पहलवानों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी। और साथ साथ ये जो सेकंड कैटेगरी के लड़के हैं, इनका दिल भी खुलेगा। साइकोलॉजिकल दबाव तो इन पर रहेगा, लेकिन जब ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जी, उनकी रिप्लेसमेंट पर, जैसे योगेश्वर दत्त सुशील पहलवान नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह लड़ेंगे जी, और ये कुछ कर दिखाएंगे, तो क्या है कि इनका एक साइकोलॉजिकली क्या है कि हौसला ज्यादा बुलंद होगा। महासिंह जी, यहाँ पे इस टूर्नामेंट के बारे में तो बात होगी, लेकिन बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहती हूँ कि अब यहाँ पर योगेश्वर और सुशील तो नहीं गए हैं, लेकिन अगर फिलहाल की नई घोषणाओं के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो अब जो नए वेट कैटेगरीज में दोनों ही खिलाड़ी खेलेंगे, कुछ मुश्किलों का सामना यहाँ जरूर करना पड़ सकता है दोनों ही पहलवानों को। देखिए, दोनों पहलवानों को सामना तो निश्चित रूप से करना पड़ सकता है, क्योंकि योगेश्वर दत्त 60 किलो में लड़ता था, अब उसको 65 किलो में लड़ना पड़ेगा। और सुशील है वो 66 में लड़ता था, तो उसको अब 74 किलो में लड़ना पड़ेगा। इतना वजन घटा करके कि पहलवान के ऊपर साइकोलॉजिकली बड़ा दबाव होता है, वजन आए या नहीं आए। तो अब जैसे मान लो जैसे भी करके अपना वजन घटा करके लेके 66 किलो लाता था जी, तो उसमें परफॉर्मेंस पे बहुत उल्टा सीधा असर पड़ जाता है। जो लड़के 70 किलो के आसपास के थे, वो घटा करके 65 में आएंगे जी। और योगेश्वर को क्या है कि एक जंप
वजन ऊपर लाना पड़ेगा, ऐसे सुशील को एक वजन ऊपर लड़ना पड़ेगा जी। तो उन पर क्या कि साइकोलॉजिकली दबाव तो बहुत रहेगा, लेकिन क्या कि लड़के टैलेंटेड हैं, मेहनत करी करेंगे जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो हमारे हिंदुस्तान के पहलवान है वो जल्दी वातावरण को अडोप्ट कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हर कमी को पूरी करेंगे। और जो रियो का जो ओलंपिक होगा उसमें निश्चित रूप से हमारे 4-5 पहलवानों के निश्चित रूप से मेडल आएंगे। जी 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 बिल्कुल, यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है दोनों ही पहलवानों से। महासिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात करते हैं प्रदेश से जुड़ी खेल खबरों की। भिवानी की रहने वाली बॉक्सर कविता चहल ने बॉक्सिंग में कई बार प्रदेश सहित देश का नाम रोशन किया है, लेकिन कविता को हरियाणा सरकार की अनदेखी का शिकार लगातार होना पड़ रहा था। कविता अपनी योग्यता के दम पर हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन अब जाकर सरकार की नींद टूटी। जब चहल खाप के लोगों ने कविता के लिए रैंक बढ़ाने की आवाज उठाई, तब जाकर सरकार की नींद टूटी और अब कविता को सरकार डीएसपी का पद देगी। आपको बता दें कि कविता अर्जुन अवार्डी है और वर्ल्ड नंबर 3 बॉक्सर हैं। सीधे बात करते हैं कविता चहल से, फोन लाइन पे मौजूद हैं। कविता, आपका स्वागत है खबरें अभी तक में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरीके से यहाँ पर अब जाकर सरकार की नींद खुली है। जब चहल खाप वालों ने यहाँ पर जाकर सरकार के सामने, हरियाणा सरकार के सामने ये आवाज उठाई कि अब इतनी उपलब्धियों के बाद, इतने लंबे समय के बाद जब जाकर अब रैंक बढ़ाने की बात हुई, कैसा महसूस करती हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कल ही हमारे चहल खाप के लोग वहाँ पे मिले थे और फिर यही जवाब दिया था कि मैं तो चाहती थी कि मेरे को डीएसपी दे, फिर उन्होंने इंस्पेक्टर की घोषणा की है, इसी में संतुष्ट हूँ और आगे खेलूंगी और फिर चाहूंगी कि सरकार फिर मेरे को डीएसपी का पद दे। जी, इससे पहले अगर बात करें तो आप अपने ही दम पर, अपनी योग्यता के दम पर आप हरियाणा पुलिस में थी सिपाही के पद पर, लेकिन लगातार आप सरकार से यहाँ पर मिलती रही हैं। टाइम टू टाइम आपने उन्हें अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया, लेकिन फिर भी सरकार की अनदेखी, क्या कहेंगी? मैं 2010 से सरकार से मिल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी 3-4 बार सरकार से मिली हूँ, फिर उन्होंने ऐसा कोई खास जवाब नहीं दिया था और कल जाके जवाब दिया है। और जी कविता जी, आप बनी रहिए हमारे साथ। यहाँ पर आपके कोच हितेश देशवाल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हितेश जी, आपका स्वागत है खबरें अभी तक में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। हितेश जी, कविता जो कि आपके शिष्य है, कविता चहल की हम बात कर रहे हैं, जिनको अब जाकर हरियाणा सरकार डीएसपी की रैंक देने वाली है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे आपके इतने लंबे समय के बाद जाकर आप इस उपलब्धि के लिए क्या यहाँ पर ज्यादा खुश अब हैं, या पहले सरकार अगर इस उपलब्धि को देखकर कविता की रैंक बढ़ाती तो तब ज्यादा खुशी होती? देखो जी, ये तो प्रशासन का खुद का निर्णय है जी, लेकिन इन अपनी हमारी कविता जी ने मेहनत करने में और मेडल लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जिसके अंदर हमारी कविता का मेडल ना हो। जी जी बिल्कुल, जी बताइए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन प्रशासनिक मामले हैं। अभी हमारी कविता जी को आगे डीएसपी बना दिया जाएगा तो ये बहुत ही खुशी की बात है जी। जी, जिस तरीके से कविता की उपलब्धियां हैं हमने भी देखा, और काफी ज्यादा अब क्योंकि अवार्ड की नामी गिरामी बॉक्सर्स में कविता गिनी जाती हैं, क्या कुछ शुभकामनाएं आप आगे देना चाहते हैं? जी हितेश और कविता जी, हितेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत शॉर्ट में आप बताइए कि क्या कुछ शुभकामनाएं आगे कविता को आप देना चाहते हैं? मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि कविता जी अभी कॉमनवेल्थ में जो पहली बार महिलाओं बॉक्सिंग शामिल किया गया है उसमें गोल्ड लेके
और एशिया गेम्स के अंदर भी इनका वेट शामिल किया जाए, वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पर जाए और ओलंपिक के अंदर भी इस वेट को शामिल किया जाए तो निश्चित ही तौर पर हमें ये गोल्ड मेडल दिला सकती है। जी हितेश जी और कविता चहल, आप दोनों हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लेग्राउंड में आज सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।